अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आप कमेंट में सबसे पहले आमीन अल्लाहुम्मा आमीन लिखे। न जाने किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला तरीक़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरे मुकम्मल तरीक़े के साथ बताऊंगा कि असर की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। बस आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को आधा देखते हैं और आधा वीडियो को देखना छोड़ देते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, तो इस तरह के आपको नहीं करना है। अगर आप इस तरह के करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो का मिस ना करें। वीडियो बहुत अच्छी है और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है, मेरे तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़कर बात कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं ना, आपके शेयर करने की वजह से किसी मुसलमान भाई को नमाज़ पढ़ने का तरीका मिल जाएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सवाब मिलेगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आपको करना है नियत। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया ना कि मैं असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना मुस्ताहब है, बेहतर है। अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं कि जिनको नमाज़ पढ़ने का नियत याद नहीं है। तो अगर आपको नियत याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो आपके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि मैं असर की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो जाएगी। अगर जिससे नियत याद है वो नियत ज़बान से कह ले, अगर जिससे नियत याद नहीं है वो अपने दिल में इरादा कर ले, अपने दिल में ठान ले कि मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी अच्छे तरीके से नमाज अदा हो जाएगी। ना आपकी नमाज में कोई डिफेंड पड़ेगा, ना आपकी नमाज में कोई कराहत आएगी, ना आपकी नमाज मकरूह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नमाज अच्छे तरीके से अदा हो जाएगी। तो सबसे पहले आप नियत हिंदी में समाअत कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। मोबाइल के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अब साना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है। जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। तो जैसे आपकी सूरा ख़त्म हो जाती है तो आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह के आपको रुकू से खड़े हो जाना है। जब आप रुकू से खड़े हो जाते हैं तो इसके बाद फिर आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है सजदा में। अब सजदा में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है।
तो जैसे आप पहली रकात में रुकू और सजदा किए और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़े उसी तरह दूसरी रकात में भी आपको पढ़ना है। तो इसके बाद आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो जाती है तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। जब आप तहियात पढ़ लेते हैं, जब आपकी तहियात मुकम्मल हो गई तो फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज में पहली और दूसरी रकात में सूरा पढ़ा जाता है और तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। तो जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम, दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद दुआए मासूरा। इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो यह आपकी असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका सीख गए होंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।